बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं मैक्रोनी बनाऊंगी। इसके लिए जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं मैक्रोनीज़। आप इसकी कोई और शेप भी ले सकते हैं, जैसे कि एल्बो ले सकते हैं, एल्बो शेप में। मैंने ये वाली शेप ली है। बोनलेस चिकन है मेरे पास। आलू हैं जिनको मैंने पहले से काट के बॉईल कर लिया है। एक दरमियाना प्याज है चॉप किया हुआ। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, खीरा, शिमला मिर्च, गाजर है जिसको मैंने थोड़ा सा बॉईल किया है, हाफ़ बॉईल कर लिया गाजर को भी, बंद गोभी, टमाटर, पुदीना, नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से आपने इसमें डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए पानी गर्म करना है। पानी तेज़ गर्म हो चुका है। मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के नमक का डालूँगी, साथ ही इसमें मैक्रोनी डालेंगे। 5 से 7 मिनट के अंदर ये बॉईल हो जाएंगी। जब मैक्रोनी अच्छे से बॉईल हो जाएगी तो इसको छान लेंगे और ठंडा पानी भी बहा देंगे और इसकी स्टीम भी अच्छे से निकलने देनी है। उसके बाद 1 खाने का चम्मच आपने ऑयल लगाना है। मैक्रोनी अच्छे से बॉईल हो गई हैं। अब मैं इनको छान लूँगी। मैंने मैक्रोनी को ठंडा कर लिया है। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच ऑयल डाल के अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब मैं सब्जियों को हल्का हल्का सा फ्राई करूँगी। सबसे पहले गाजर को हल्का हल्का फ्राई करना है। ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, बस हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसकी शाइनी सी लुक आ जाए। गाजर रेडी है। आलू जिनको बॉईल किया हुआ है पहले से, इनको भी हल्का हल्का फ्राई करेंगे। आलू बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, ये भी रेडी है। बंद गोभी को फ्राई करेंगे। गोभी भी फ्राई हो चुकी है। मैंने सब्जियां फ्राई कर ली। उसके बाद जो थोड़ा सा ऑयल बचा उसके अंदर मैंने थोड़ा सा 2 खाने के चम्मच ऑयल और डाला था। अब इसके अंदर प्याज फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, जब प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसके अंदर टमाटर डाल देंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। साथ ही इसके अंदर बोनलेस चिकन भी डालेंगे। प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर टमाटर डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है इसमें, बोनलेस चिकन डालेंगे इसमें। बोनलेस चिकन के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें डाला है। 1 टीस्पून नमक इसमें डाला है। 1 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च पाउडर डाला है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और स्क्रीन पर मौजूद बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और साथ ही एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। मैं इसको 2 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी ताकि जो इसका पानी है वो सेपरेट हो जाए और चिकन अच्छे से गल जाए। पानी सेपरेट हो गया है इसका। अब इसको ड्राई करेंगे। इसमें आपने प्याज और टमाटर बिल्कुल मैश नहीं करने। शिमला मिर्च भी इसके अंदर साथ ही जाएगी। फ्रेंड्स, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़े की मैक्रोनी बनेगी। इसका पानी चिकन का बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर मैं केचप ऐड करूँगी। अगर आप करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे भी ठीक बन जाता है। अगर आपने केचप नहीं ऐड करना तो आप टमाटर इसमें ज़्यादा लेंगे। मैंने 1 टमाटर लिया था इसलिए मैं इसके अंदर केचप भी ऐड करूँगी। 1 कप के करीब इसके अंदर केचप जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको और एक सॉस तैयार करेंगे। अब मैक्रोनी को सर्व करेंगे। मैक्रोनी के अंदर फ्राई किए हुए वेजिटेबल आपने डालने हैं और अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद चिकन सॉस इसके ऊपर डालेंगे और सर्व करेंगे। खीरे को मैंने फ्राई नहीं किया। अब मैं इसको सर्व करूंगी। फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार सी मैक्रोनी रेडी है। मैंने इसको सर्व कर दिया है। बहुत टेस्टी बनी है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।